आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मंजर था 14 फरवरी 2019 को, जब सीआरपीएफ के 45 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उस दिन तिरंगा पहनाने से ज्यादा कफन में दफनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी जे पूछने लग गया कि क्या बात है भारत, आज मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। जे हृदय उस वक्त फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर यह बोली थी कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, तो मैं जे आधा अधूरा शरीर क्यों लूं, तो मैं जे आधा अधूरा शरीर क्यों लूं। आज सारा देश पुलवामा हमले को ब्लैक डे के रूप में मनाते हुए उस हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जांबाजों के बलिदान को स्मरण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उसी कड़ी में उस फिदायीन हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 75 बटालियन के कांस्टेबल मनिंदर सिंह का 6ठा बलिदान दिवस प्रिंसिपल जसकरणजीत सिंह काहलो की अध्यक्षता में शहीद के नाम पर बने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम जसपिंदर सिंह बुल्लर, आईएएस व हल्का इंचार्ज व आप जिला शहरी प्रधान शमशेर सिंह बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा 25 मैक यूनिट के कमांडिंग अफसर कर्नल विश्वनाथ, एएसपी दिलप्रीत सिंह, आईपीएस, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, शहीद के पिता सतपाल अत्री, बहनें शबनम, शीतल व गगन, बहनोई अशोक कुमार, अर्जिंदर सिंह व संदीप कुमार, भांजा आकाश, शांति देवी, आर्य महिला कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सरला निरंकारी, सचिव इंदु गुप्ता, डॉक्टर अंजना मल्होत्रा, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद लांस नाइक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद हवलदार मदन लाल शर्मा, सेना मेडल की पत्नी भावना शर्मा, दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हुए फिदायीन हमले के शहीद कांस्टेबल बोधराज की पत्नी सुदेश कुमारी, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद सिपाही कुलदीप कुमार के पिता बंतराम, ग्राम सुधार सभा बहरामपुर के प्रधान ठाकुर विजय सलारिया, समाज सेवक इंद्रजीत सिंह बाजवा, सीआरपीएफ ग्रुप के सेंटर जलंधर से इंस्पेक्टर एसएस पठानिया, इंस्पेक्टर राज आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि तथा अन्य मेहमानों ने मनिंदर के चित्र के समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए एसडीएम जसपिंदर सिंह बुल्लर ने कहा, मनिंदर जैसे जांबाजों के शौर्य व अमिट बलिदानों का देश सदैव कर्जदार रहेगा, मगर देशवासी इनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर इनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए हम इस कर्ज को कुछ हद तक अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खुशकिस्मत है वो वीर सैनिक जिसे वतन पर कुर्बान होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एसडीएम ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को मनिंदर जैसे वीर सैनिकों के बलिदान से प्रेरणा लेकर उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नशे जैसी नामुराद बीमारियों का परित्याग कर अपने अंदर देश पर मर मिटने का जज्बा पैदा करना होगा तथा मोबाइल के एडिक्ट ना बनते हुए जीवन में एक गोल सेट करें और मेहनत से पढ़ाई करते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करें। शहीदी है जी उन्होंने प्राप्त की है, ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਬਰਮੋਏ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਬ ਆਪਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਨੋ ਅਤਿ ਰਨ में तब जूझ मरो। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਡਾਈ ਫਾਈਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਬੈਟਲ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ, ਤਿੰਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਮਾਈਂਡਸ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟੌਕ ਐਂਡ ਆਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਬਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਡਿਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੇ ਬਚਣਾ ਇਸ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਸੋ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾਈਏ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ NDA ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, IAS IPS ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਈਏ। शहीदों की जन्मस्थली है जिले की वीरभूमि शमशेर सिंह। हल्का इंचार्ज शमशेर सिंह ने कहा कि जिला गुरदासपुर व पठानकोट जिन्हें शहीदों की जन्मस्थली कहा जाता है, जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, यहाँ के रणभंकरों ने झोलियां भर भर के कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा, एक सैनिक सर्दी गर्मी किसी भी तरह अपने सीने पर झेलता है। उन्हें इस बात का बखूबी एहसास है क्योंकि उन्होंने खुद जाकर देखा है किस तरह -60 डिग्री तापमान में हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी देते हैं ताकि देशवासी चैन की नींद सो सकें। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार के बच्चों में ही सेना में भर्ती होने का जज्बा होता है तथा स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाब के वीर सपूतों ने ही दी हैं और असंख्य कुर्बानियों के बाद देश को आजादी मिली। उस आजादी की गरिमा को बहाल रखने हेतु आज भी मनिंदर जैसे जांबाज सीमा प्रहरी अपने बलिदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बलिदानी सैनिकों व उनके परिजनों के मान सम्मान की बहाली हेतु वचनबद्ध है। आज कांस्टेबल शहीद मनिंदर सिंह जी का शहीदी समागम है गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल दीनानगर बॉयज दे विच और इलाके दे विचों काफ़ी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ STM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ
ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8-9 ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਜਾਂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਤਪਾਲ ਅੱਤਰੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ हमेशा मान सत्कार इज्जत करनी चाहिए। फौज में जाना देश सेवा का सर्वोत्तम माध्यम। कर्नल विश्वनाथ ने कहा, जैसे तो आप हर क्षेत्र में सेवा करते हुए अपना बेस्ट दे सकते हैं, मगर फौज में जाना देश सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है। उन्होंने छात्रों से कहा कि जिसके अंदर देश प्रेम का जोश है वो ही सेना में भर्ती होने के बारे में सोचे, क्योंकि यह जोश जज्बे व समर्पण वाली नौकरी नहीं, देश सेवा है। मैं आज इस कार्यक्रम में आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे इतनी संख्या में बलिदानी परिवारों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि पंजाब वीरों की भूमि है, जिसके कण कण में कुर्बानी का जज्बा है और आप सब खुशकिस्मत हो जिन्होंने इस पावन भूमि पर जन्म लिया है। मगर आज पंजाब का युवा नशे से इस तरह ग्रस्त हो चुका है, सेना में इनकी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि आज की लड़ाई गोली की नहीं, माइंडसेट की लड़ाई है, दिमाग की लड़ाई है। किसी दुश्मन को गोली से मारना तो लास्ट स्टेप होता है और सीमा पार बैठे दुश्मनों की यही कोशिशें हैं कि हमारे युवाओं को नशे रूपी दलदल में धकेल टिकटॉक इंस्टाग्राम का एडिक्ट बनाकर इन्हें मानसिक तौर पर कमजोर कर दिया जाए। इसलिए इस दलदल से बाहर निकलने के लिए यह जरूरी है कि मनिंदर जैसे वीरों को अपना रोल मॉडल बनाकर अपने अंदर देशभक्ति की लौ प्रज्वलित करते हुए सेना में भर्ती हो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। धरती नहीं देखा है, उसके 1% भी नहीं देखा है जो मेरे लोगों ने, जो कर्नाटक के लोगों ने। जितने लोगों ने शहीदी, जितने लोग यहाँ पे शहीद होते हैं, जितने लोग यहाँ पे कुर्बान होते हैं, उसके 1% लोग भी वहां पे नहीं होते जी। ये बहुत ही पवित्र धरती है। आप अपने आप को खुश नसीब मानिए जो यहाँ बैठे हैं, वो अपने आप को लकी मानिए कि आपका जन्म इस धरती में हुआ है। आपके आदर्श आपको जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, आपको जो घर में पढ़ाए जाते हैं, वो बहुत ही पवित्र मानिए। ऐसे सब लोगों को ऐसे ये नसीब नहीं होता है, तो अपने आप को प्रिविलेज मानिए और उसके हिसाब से हमने एक्ट करना है। पहले लड़ाई क्या था, मुझे यहाँ आने का मतलब यही था, मकसद यही था कि मेरे जो ब्रदर इन नाम है मनिंदर सिंह जी, उनको श्रद्धांजलि देने के अलावा मैं अपॉर्चुनिटी आप सबसे मिस नहीं कर सकता। बिकॉज पहले लड़ाई क्या होती थी, पहले एक दूसरे को गोली मारने की लड़ाई होती थी ना, वो सेकंड जनरेशन वॉरफेयर, बम गिराते थे एक दूसरे के ऊपर, जैसे रशिया यूक्रेन। ऐसे ये लड़ाई तो बहुत लास्ट स्टेज है जो एक दूसरे को गोली मार के गिराना है। बट अभी हमारा और पाकिस्तान के बीच में, हमारा और चाइना के बीच में ऐसे जंग तो नहीं हो रहा है, ऐसे हम गोली तो नहीं मारे एक दूसरे को। बट क्या इसका मतलब है हमारे बीच में शांति है, हम लड़ाई में नहीं है अभी? ये गलत है। आजकल की लड़ाई दिमाग की लड़ाई, दिमाग की लड़ाई है। गोली मारना तो सिर्फ लास्ट स्टेप। दुश्मन का यही ये है कि मेरे सामने कोई बचा नहीं होना चाहिए जिसको मैं गोली मार के गिरा सकूं। तो इसलिए वो माइंड के साथ खेला और वो जो बैटल है पैसों से लड़ा जा रहा है। आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपको टिकटॉक इंस्टाग्राम में एडिक्ट करके, आपको ड्रग्स के शिकार बना के, आपको गलत संगतियों का, गलत आदतों का शिकार बना के, ये लड़ाई बॉर्डर के उस पार से लड़ी जा रही है ताकि हमारे जो युद्ध है वो सक्षम ना रहे, वो मजबूत ना रहे। देश की अस्मिता पर गहरी चोट था पुलवामा हमला। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि
कि 6 वर्ष पहले हुआ पुलवामा हमला देश की असीमता पर गहरी चोट था। इस हमले में देश ने अपने 40 जवान कुर्बान कर दिए थे तथा कुछ दिनों बाद ही भारतीय सेना ने पाक के अंदर घुसकर आतंकी शिविरों को ध्वस्त करके अपने 40 जवानों की शहादत का बदला लिया था। उन्होंने कहा था कि आज हम सब शहीद मनिंदर के अलावा उन 39 जवानों के बलिदान को भी नमन कर रहे हैं जो उस हमले में अपने प्राणों की आहुति दे गए थे। उन्होंने कहा कि भारत माँ के ऐसे वीर सपूत देश के रेल हीरो हैं जिन्होंने हमारे आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। वैलेंटाइन डे मनाने वाली पीढ़ी भूली पुलवामा के जांबाजों को। कुंवर विकी ने कहा कि आज देश का दुर्भाग्य है कि हमारी युवा पीढ़ी आज के दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में मना रही है। उन्हें इतना भी पता नहीं कि 6 साल पहले आज ही के दिन देश ने अपने 40 वीर सैनिकों को खो दिया था। इसी दिन 40 माओं की गोद सूनी हो गई थी, जिस दर्द को आज यह बलिदानी परिवार अपने सीने पर झेल रहे हैं। आज से 6 साल पहले 14 फरवरी सन 2019 को देश ने अपने सीने पे एक बहुत बड़ा हमला झेला था। वो हमला था पुलवामा अटैक। जिस हमले में हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान जो हैं अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर अपना नाम शहीदों की श्रेणी में सुनहरे अक्षर में दर्ज करवा रहे। आप मेरे पीछे देख रहे हो वो 40 जांबाज आज जहां शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के हमने छठे बलिदान दिवस को उनको वंदन किया, नमन किया उनके नाम पे बने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, वहीं उन 40 पूतों को भी नमन किया है, वंदन किया है सबने, जो मनिंदर के साथ ही उस विधायन हमले का शिकार हो गए, शहादत का जाम पी गए। आज पूरा देश उसे ब्लैक डे मना रहा है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हमारे जवान जो टुकड़ों में घर पहुंचे। बड़ा दर्दनाक मंजर था। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि लोगों को आज वैलेंटाइन डे तो याद है लेकिन किसी को यह पता नहीं कि इस दिन क्या हुआ था। मेरी प्रार्थना है ऐसे लोगों को जो आज होटलों में जाकर जश्न मना रहे हैं, भाई वो जश्न नहीं, वो इन योद्धाओं की शहादतों का अपमान है जिन्होंने हमारे लिए अपना बलिदान देकर देशवासियों को ये संदेश दे दिया कि खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। आज नम आंखों से क्षेत्र के लोगों ने मनिंदर के बलिदान को नमन किया। मनिंदर जिसकी कुछ महीनों बाद शादी थी, घर पे शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उसने शहादत रूपी दुल्हन को अपने गले लगा लिया। तो जाने से पहले अपनी यूनिफॉर्म पिता को देके जाता है। 15 दिन की छुट्टी घर आता है, पिता को कहता है कि पापा मैं जा रहा हूँ, अपने हाथ का एक कप चाय का पिला दो, क्या पता ये आखिरी कप चाय का हो। और 3 दिन बाद वो तिरंगे में लिपटा हुआ घर पहुंचता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि परिवार पे क्या गुजरी होगी। आज भी वो मंजर याद है कि जब इस क्षेत्र के लोगों ने, शहर ने, हर स्कूल हर कॉलेज के बच्चों ने सड़क पर आकर उस शव यात्रा में शामिल होकर पुष्प वर्षा करके मनिंदर के बलिदान को सजदा किया था, नमन किया था। कहते शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा मर रहते हैं, लेकिन शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनके बलिदान को बुला देते हैं। सो आओ प्रण करें, जो सपना मनिंदर जैसे योद्धाओं ने देखा है, उनके सपनों की सोच पर पहरा देते हुए उनके बताए पथ चिन्हों पर चलें और उनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर उनके लाड़ों की शहादत की गरिमा को बहाल रखें, क्योंकि ये वो परिवार हैं जिन्होंने अपने घरों के चिराग हमारे घरों में रोशनी देने के लिए कुर्बान कर दिए। तो एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को, जो भूमि वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, जिसके कण कण में कुर्बानी का जज्बा है, शहादत का जज्बा है, उस भूमि को नमन करता हूं जहां पे आज इस योद्धा को नमन कर उन बलिदानी परिवारों का सम्मान किया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तन मन धन से करते रहेंगे शहीदों का सम्मान। प्रिंसिपल कहलो। प्रिंसिपल जसकरणजीत सिंह कहलो ने आए मेहमानों का धन्यवाद करते हुए कहा कि वो खुशकिस्मत है जिस स्कूल की सेवा करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका नाम शहीद मनिंदर सिंह के नाम के साथ जुड़ा है और वो सबको भरोसा दिलाते हैं कि हम इस विद्यालय की गरिमा को धूमिल नहीं होने देंगे और तन मन धन से शहीदों व उनके परिजनों का सम्मान करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर देशभक्ति की अलख प्रज्वलित करने के लिए हम शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी का दिल से धन्यवाद करते हैं और हम इनकी परिषद को भरोसा दिलाते हैं कि हम अपना काम ईमानदारी से करते हुए शहीदों की सोच पर इसी तरह पहरा
देते रहेंगे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ BSF ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ CRPF ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੀਵਾਂਗੇ। CRPF का गौरव है मनिंदर जैसे जांबाज। इंस्पेक्टर पठानिया CRPF के ग्रुप सेंटर जलंधर से विशेष तौर पर पहुंचे इंस्पेक्टर SS पठानिया ने कहा कि कांस्टेबल मनिंदर सिंह जैसे जांबाज सीमा प्रहरी CRPF के गौरव हैं, जिन्होंने अपना बलिदान देकर सारे देश में अपना व अपनी यूनिट का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि मनिंदर सिंह का परिवार खुद को अकेला ना समझे, CRPF हमेशा उनके साथ खड़ी है। इस अवसर पर SSM कॉलेज से प्रोफेसर सोनू मंगोत्रा व शांति देवी, आर्य महिला कॉलेज की छात्राओं द्वारा गाए देशभक्ति के गीतों ने हर आंख नम कर दी। CRPF की तरफ से GC जलंधर से जहां आया हूं, जो अपने पुलवामा कांड में 40 आदमी शहीद हुए थे, उनमें से एक मनिंदर सिंह ये है जो कि दीनानगर के रहने वाले हैं। उनकी शहादत के लिए इधर DI साहब ने हमारे को भेजा ताकि CRPF उनको अकेला ना अपने आप को समझे, ताकि CRPF उनके साथ खड़ी है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 22 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंच संचालन का दायित्व लेक्चरर राकेश कुमार व लेक्चरर रमेश सिंह ने बखूबी निभाया। इस मौके पर सूबेदार मेजर श्याम सिंह, चंद्रशेखर, कैप्टन कश्मीर सिंह, लेक्चरर कंवर अरुण सिंह, लेक्चरर कॉमर्स राजेश शर्मा, गोल्डी सैनी, विजेंद्रपाल सिंह, अश्विनी शर्मा, मैडम मोनिका महाजन, रितु भंडारी आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। सारे उस महान स्कूल के चरणों के हाथ लगाओ तारी नाल, सारे उस महान शहीद के चरणों के आओ दुनिया दे बंदे तू जो नेक गुनाह इंसान